अब देखो, इसमें बताया जा रहा है कि जब दुआ मांगनी है ना, तो पहले अपनी कमज़ोरी को बयान करो। कि ज़करिया अलैहिस्सलाम का की कमज़ोरी का ये आलम था कि बुढ़ापे की इस उम्र को पहुंच गए थे कि वो बता रहे हैं कि या अल्लाह, मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि मेरे हड्डी में गोदा भी नहीं बचा। मेरा सर बुढ़ापे की वजह से हिलने लगा है। मेरा सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है, यानी सफ़ेद हो गया है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि दुआ मांगते वक्त अल्लाह से अपनी कमज़ोरियाँ बयान करो। जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखो अपना दिल चीर के रख दिया है, अपना सीना चीर के अपने अल्लाह के सामने रख दिया है। जबकि अल्लाह सब कुछ जानने वाला है ना, अल्लाह अलीमुल हकीम है, वो सारा कुछ जानने वाला है। लेकिन वो पसंद करता है कि मेरा बंदा मुझसे बात करे। तो यहाँ से हमें ये एक पॉइंट, एक नुक्ता मिलता है कि दुआ मांगने के पहले अल्लाह से अपनी हर कमज़ोरी बयान करो, चाहे तुम उम्र के किसी भी फील्ड में हो। जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र 100-120 साल हो गई थी ना, तो हमारे मसले इतने सख्त हो कि कमज़ोरी में वो 120 साल जितने कमज़ोर एक इंसान हो सकता है, उससे ज़्यादा कमज़ोरी हमारी हो किसी भी मसले में दुनिया के। कोई रिस्क के हवाले से कमज़ोर हो, कोई सेहत के हवाले से कमज़ोर हो, कोई औलाद ही से महरूम हो, या कोई किसी का ऐसी परेशानी हो, किसी को घर नहीं है रहने के लिए और वो इतना कमज़ोर हो गया हो जैसे उसके पास कोई आसरा ही नहीं। जैसे यहाँ औलाद होने के तो कोई ज़राए नहीं, जैसे उनकी बीवी भी बांझ थी, उनके औलाद की उम्र निकल चुकी थी। लेकिन आइए तो सही देखें कि ज़करिया अलैहिस्सलाम कैसे मांग रहे हैं। वो बता रहे हैं अल्लाह को अपनी कमज़ोरी, अपना सीना खोल के अल्लाह के सामने रख रहे हैं। जब सारी कमज़ोरी बता दी कि या रब, मेरी बीवी भी बांझ है, कोई आज तक औलाद नहीं हुई, और मेरा सर हिलने लगा है, मेरे हड्डी में गोता नहीं बचा, या अल्लाह लेकिन मैं मांग कर कभी मायूस नहीं हुआ। तो देखो, वो इतनी उम्र काट चुके थे तो उन्होंने कई बार औलाद मांगी थी होगी ना, पर अल्लाह की रहमत से उम्मीद, अल्लाह पे ऐसा भरोसा कि मेरा रब मेरी दुआओं को सुनने वाला है। यहाँ से ये भी पता चलता है कि एक नबी, एक पैगंबर, एक अल्लाह के महबूब तरीन हस्ती जब अल्लाह से दुआ मांग रही है तो वो अपनी कमज़ोरियाँ अल्लाह के हुजूर पेश कर रही है। तो हमें फिर कितनी, हम तो गुनहगार और कमज़ोर बंदे हैं, फिर हमें अल्लाह से कितनी अपनी कमज़ोरियाँ शेयर करनी चाहिए। हमें अपने रब से कैसे गिड़गिड़ा के दुआएं मांगना चाहिए। ये अल्लाह की हमसे मोहब्बत है जो ज़करिया अलैहिस्सलाम के तरीके हमें कुरान में सजा के बता दिए कि, और उन्होंने चुपके से मांगा। उसका एक माना यह है कि जब इंसान, बाकी के सारे लोग नींद के मज़े लूट रहे थे और रात इतनी घंघोर हो गई थी, और उस वक्त उन्होंने चुपके से अल्लाह के पास से दुआ की। तो हमें भी अल्लाह के पास उस वक्त दुआएं करनी चाहिए जब कोई हमें ना देख रहा हो, और ऐसे मसले हम अपने रब के सामने रखें। अब जब उन्होंने ये मसला रखा ना, तो देखो आपके मसले, ए अल्लाह से मोहब्बत करने वालियों, ए ईमानी शहजादियों, जिस भी मसले को लेके आप परेशान हो, कोई तो ज़िंदगी में ऐसा मसला होगा जो 120 साल उम्र को पहुंच गए हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम और इतने कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन उम्मीद और ईमान इतना मजबूत है। तो देखो, आपका मसला भी कोई इतना कमज़ोर होगा कि बज़ाहिर कोई उसके हल होने की उम्मीद ना हो, लेकिन अगर तुम अल्लाह से इस तरह से मांगो कि अपनी कमज़ोरी बयान करो, दूसरा है कि चुपके से मांगो, खामोशी से मांगो, और तीसरा भरोसा रखो कि जब उन्होंने मरियम के पास फल देखे ना, तो वो ये जानते थे कि मेरा रब तो ये सब करने पे कादिर है। तो हमें इस पे ये बात पता चलती है कि अल्लाह ताला की जब कोई ऐसी चीज़ देखो, ऐसी मौजिज़ा देखो, जब ऐसी साहबे करामत कोई चीज़, अल्लाह की कुदरत सामने आ जाए जो हमारे अक्ल में नहीं आती ना, उस वक्त भी अल्लाह से मांगना चाहिए। जब कोई निशानी ऐसी देखो जिससे लोग हैरानी का इजहार कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, उस वक्त भी कबूलियत के अमकान होते हैं। क्योंकि यहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फल देखे और दुआ की। अब जब दुआ की ना, तो ये पता चलता है कि जब ऐसा कोई मौजिज़ा सामने आ जाए, कोई हस्ती के पास ऐसी नेमत देख लो कि ये अल्लाह की एक मौजिज़ा ज़ाहिर होता है कि ये कैसे मिला इसे, ये कैसे हो सकता है, तो उस वक्त
या कोई ऐसी निशानी देख लो कि लोग हैरत में पड़ रहे हैं, कोई आसमानी निशानी, कोई ज़मीनी निशानी, कहीं जंगल में सैर कर रहे हो और अजीब खलकत कोई देख लो, आप हैरान हो जाओ, उस वक्त दुआएं मांगो। जैसे बेमौसम फल देख के ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगी, तो उस वक्त ईमान जो होता है ना वो एकदम फुल हो जाता है इंसान के, जिसमें चार्जिंग हो जाता है ईमान को। तो उस वक्त अल्लाह से दुआएं मांगो, वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। अब जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इस कदर टूट के अपने रब से मांगा ना, आप कुरान कहता है कि फौरन उनके कानों में फरिश्तों की आवाज़ आई कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है, हमने आपकी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने उन पर वही नाजिल की। देखो सुभान अल्लाह, यहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे, वहाँ उनको आवाज़ आई कि ज़करिया, हम तुम्हें एक ऐसे लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। यहाँ औलाद मांगी जा रही है और अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहे हैं बेटे की, और नाम भी रख रहे हैं कि हमने उसका नाम भी रखा याह्या। वो दुआ मांगते वक्त ये भी कमज़ोरी बताते हैं कि अल्लाह मेरे भाई है, वो शायद चचाजाद भाई थे या कोई भाई थे उनके, अल्लाह मेरी औलाद नहीं है ना, तो मुझे ये खौफ है कि जो हैकल सुलेमानी की जिम्मेदारी जो उन पर थी, दीन फैलाने की, याकूब अलैहिस्सलाम की जो मीरास से उनको मिली थी जिम्मेदारी, अल्लाह ये जो मेरे भाई बंद है, ये कहीं इस चीज़ का मजाक उड़ाने न लग जाए, यानी मेरे बाद ये इस कुर्सी पे बैठ के इस दीन को खेल कूद ना बना ले, इसकी जिम्मेदारी अगर पूरी ना हुई तो फिर क्या होगा, मुझे ये फिक्र है। तो मैं इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, या हैकल सुलेमानी जो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी ना नबूवत की, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तुझसे नेक बेटे की औलाद मांग रहा हूँ, ये भी वो बताते। अब जब उन्हें आवाज़ आई ना कि हमने आपको याह्या की बशारत दी, इंशाल्लाह मैं याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, उनकी शहादत के बारे में नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में बताऊंगी। लेकिन यहाँ से क्या सीखने मिला कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा ना, फ़ौरन फरिश्ते ने भी निदा लगाई कि हमने दुआ कबूल कर ली है, आपको याह्या की खुशखबरी दी जाती है। और बताया गया, तो वो कहने लगे हैरत से कि मेरे यहाँ, यानी अब दुआ तो मांग रहे हैं लेकिन मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी बांझ है। तो कहते हमने आपकी दुआ कबूल कर ली। अब उन्होंने कहा कि कोई निशानी दो, तो फरमाया कि उस वक्त सेहतमंद होते हुए भी आप किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकोगे, ये निशानी बताई। मतलब अगर ये निशानी जाहिर हो जाए कि आप किसी से बात नहीं कर सकते तंदुरुस्त होते हुए भी, तो समझ लो कि आपकी बीवी हामिला हो गई है। तो जब ये निशानी जाहिर हो जाती है ना कुछ दिनों के बाद कि उनकी बीवी हामिला हो जाती है, तो उन्हें ये ऐसे पता चलता है कि वो बात कर नहीं पाते लोगों से, तो वो इशारे से कहते हैं कि अल्लाह की खूब तस्बीह और तकदीस करो, पता चला जब नेमतें मिले ना तो अल्लाह की तस्बीह में मशगूल हो जाओ। सुभान अल्लाह, ये कितना प्यारा वाक़या है, इससे हमें ये सीखने मिलता है कि अल्लाह से कैसे मांगा जाए। और मांगना ऐसा था, ऐसी दुआ थी वो गिड़गिड़ाते हुए कि उम्र निकलने के बावजूद अल्लाह ने 120 साल में उनको औलाद की खुशखबरी से नवाजा। 120 साल के होते हुए ईमान इतना मजबूत था कि बज़ाहिर कोई आसार नहीं है औलाद के, बीवी बांझ है, कमज़ोर है, 90 साल की हो गई है, लेकिन अल्लाह से जब मांगा ना, और इतनी शिद्दत से मांगा कि अपनी कमज़ोरी को खोल के अल्लाह के सामने रख दिया। अब अल्लाह को ऐसा प्यार आ गया ना कि अल्लाह ताला इस वाक़ये को फरमाता है कि मैं उस रहमत का जिक्र करता हूँ इस वक्त जो मैंने अपने बंदे ज़करिया पर की थी। यानी इस दुआ की कबूलियत को अल्लाह ताला ने रहमत फरमाया है कुरान में। और ये अल्लाह की मोहब्बत है जो इतने हज़ारों साल पहले का वाक़या, जो एक प्यारे अल्लाह के नबी ने तन्हाई में अल्लाह से मांगी थी दुआ, वो दुआ उन लाइनों के साथ अल्लाह ने हमें सिखा दी कि कैसे मांगा जाए। और 120 साल में अल्लाह ने उन्हें ऐसे याह्या अता किए, वैसे बाकरामत थे ना कि इंशाल्लाह मैं हज़रत याह्या के बारे में जब बताऊंगी ना, आप भी सुन के दंग रह जाओगे कि ये कैसे अल्लाह ने उन्हें इतनी पाकीज़गी अता की थी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को। और ज़िक्र अलैहिस्सलाम की गोद औलाद से भर गई।
उनकी बीवी को प्यारे बेटे याह्या से नवाज दिया गया। तो जो भी आप अल्लाह से दुआएं मांगते हैं ना, मैंने टॉपिक में लिखा था कि दुआ कैसे तड़प के मांगनी चाहिए, तो यही पता चलता है कि खामोशी से, चुपके से, तड़प कर ऐसे कि अपनी कमज़ोरियों को अल्लाह के सामने बयान करना शुरू कर दो। बेशक अल्लाह हर चीज़ जानता है, लेकिन हर कमज़ोरी छोटी से छोटी, अल्लाह मेरे हालात ऐसे हैं, मैं इसमें परेशान हूँ, मैं इसमें कमज़ोर हूँ, मैं ये भी नहीं कर पाती, मैं वो भी नहीं कर पाती, लेकिन मेरे रब मैं तुझसे ये अजीम दुआ चाहती हूँ कि मेरा ये काम हो जाए। और फिर उसके बाद देखो अल्लाह कैसे खुशखबरी इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में अता फरमाते। हमें ये सबक मिलता है ना इससे कि मांगा कैसे जाए, ईमान अल्लाह पे कैसे रखा जाए, कि बज़ाहिर हालात ऐसे मुखालिफ हो कि दुनिया वाले समझे कि ये क्या इसकी ख्वाहिश है, कि दुनिया वाले हैरत में पड़ जाए कि ये हो कैसे गया। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम औलाद अगर दुनिया वालों के सामने मांगते तो वो दुनिया वाले सोचते कि इस उम्र में ये औलाद मांग रहे हैं, क्योंकि वो कमज़ोर हो गए थे, चलने की भी ताकत पता गया है कि हड्डी में गोदा तक नहीं बचा था। और अल्लाह ने वो कर दिखाया, ऐसी कुदरत कि क़यामत तक कुरान बता रहा है कि जब तुम अल्लाह से इस कमज़ोरी की हद पे होते हुए भी, कोई मुश्किल ऐसी है जो इस कमज़ोरी की हद है कि 120 साल ज़करिया जब दुआ मांग रहे औलाद की, तो आपकी वो कमज़ोरी को भी अल्लाह ताला ताकत में बदलने पर कादिर है। ऐसे ताकत में जो हज़रत याह्या जब हुए ना, वो ऐसे नबी बन गए, अल्लाह ने ऐसे कबूल किया उनकी दुआ कि रहती दुनिया तक याह्या अलैहिस्सलाम की परहेजगारी लोग पढ़ते रहते हैं। तो ये दुआ के तरीके सीखो कि अपने सीने को अल्लाह के सामने खोल के रख दो। ये हाथ जो उठाते हो ना, तो उसको जल्दी से चेहरे पे फेरने की जल्दी ना करो, एक समझते हुए अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, गिड़गिड़ा के मांगो, और फिर उस दुआ की तासीर देखो। एक बार अगर आपने की हो तो समझ लो, अगर नहीं मिल रहा है या मसला हल नहीं हो रहा है तो हमारे मांगने में कमी है, मेरे रब के देने में नहीं। बार बार मांगो, हर बार मांगो, और तरीका ये होना चाहिए कि कमज़ोरियों को बयान करो और ईमान ऐसे रखो ना कि अल्लाह बज़ाहिर ये नामुमकिन चीज़ है, ये मिलने वाली नहीं, लेकिन मैंने बस अपने रब से मांग लिया। हर नामुमकिन चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में हो, जो आपकी ख्वाहिश हो, आप पाना चाहते हो, अपने रब से मांगने लग जाओ। अब अल्लाह के पास वो ख़जाने हैं कि अल्लाह के ख़जाने से लेने का तरीका अल्लाह कुरान में बता रहा है कि देखो तो सही मेरे ज़करिया को, मैंने मेरे ख़जाने से याह्या अता कर दिया। अल्लाह के ख़जाने से लेने वाले बन जाओ। अल्लाह के ख़जाने ऐसे वसी है कि सारी दुनिया अपनी दुआएं और हाजतें सारी की सारी मांग ले और अल्लाह अपने ख़जाने से दे दे, तब भी अल्लाह के ख़जाने में राय दाने बराबर कोई कमी नहीं हो सकती। ऐसे अल्लाह के ख़जाने हैं, अल्लाह के ख़जाने से लेने वाले मांग जाओ, बन जाओ। अपने सीने के हालात को, दिलों के हालात को खोल के रख दो अल्लाह के सामने, जैसे आप किसी महबूब हस्ती के सामने, अपने चाहने वालों के सामने अपने मसले बयान करते हो, उससे कहीं ज़्यादा अपने रब के सामने बयान करो। और फिर आपकी ज़िंदगी में जो करिश्मे होंगे ना, वो लोग देख के हैरान हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको गिड़गिड़ा के दुआएं मांगने वाला बनाए और हमें अपने ख़जानों से वो नेमतें अता करे अल्लाह, जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। अल्लाह हमें अल्लाह के ख़जानों से नेमतें लूटने वाला, लेने वाला, मांगने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।